हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे रिप्रोडक्शन। आखिर रिप्रोडक्शन होता क्या है और रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में अभी 12th के सबसे पहला चैप्टर आता है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम सबसे पहले रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं रिप्रोडक्शन। आखिर रिप्रोडक्शन होता क्या है। of living beings ability of living beings to produce offspring itself, मतलब प्रोड्यूस किसको, ऑफ स्प्रिंग मतलब अपने संतान को उत्पत्ति करते हैं। उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसी संतान को, इट सेल्फ मतलब अपने जैसे संतान को उत्पत्ति करते हैं, वही रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? नहीं, रिप्रोडक्शन ह्यूमन का या लिविंग बींग्स का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? क्योंकि जैसे कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है या कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हुआ। क्या है रिप्रोडक्शन इज प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स। हाँ, यह लिविंग बींग्स का प्रॉपर्टी है, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नॉट, यानी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि हम किसी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई हमारा किन्नर हो गया या कोई जैसे खच्चर हो गया, क्या वो रिप्रोडक्शन कर पाता है? नहीं, लेकिन वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है, लेकिन वो तो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है। इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी रिप्रोडक्शन नहीं है। जैसे हमारा कॉन्शसनेस हो गया और कॉन्शसनेस में चेतना, वो तो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्योंकि कॉन्शसनेस सब में होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, या जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं उस सब में कॉन्शसनेस यानी कि चेतना होता है, तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। लेकिन हमारा जो रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। आइए हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार होते हैं। तो रिप्रोडक्शन मेनली दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सेक्सुअल मतलब बात से ही, वर्ड से ही पता चल रहा है। ए मतलब एक और सेक्सुअल मतलब सेक्स, यानी कि जिसमें एक सेक्स पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि ओनली वन पेरेंट पार्टिसिपेट करेंगे, उसको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। और सेक्सुअल मतलब जिसको बाई पेरेंट, जिसमें बाई पेरेंट यानी कि दो पेरेंट पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे मेल और फीमेल हो गया, यानी कि और वो भी दोनों अपोजिट सेक्स वाला, दोनों अपोजिट, मेल प्लस माइनस, समझ सकते हैं। दोनों अपोजिट सेक्स वाला यानी पार्टिसिपेट करेंगे, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और जिसमें ओनली वन पेरेंट यानी कि ओनली वन सेक्स पार्टिसिपेट करेंगे, उसको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। बंद करो, क्लोज करो, बंद। तो अब हम बात करेंगे कि डिफरेंस दोनों में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आइए चलते हैं डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
डिफरेंस बिटवीन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल। तो हमने क्या बताया आपको, ए सेक्सुअल क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें ओनली वन पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें लिखेंगे हम ओनली वन पेरेंट पार्टिसिपेट। और इसमें क्या हमने बताया, इसमें दोनों मेल और फीमेल दोनों यानी कि बाई पेरेंटल होते हैं, यानी बोथ पेरेंट पार्टिसिपेट। कि क्या क्या यानी कि मेल एंड फीमेल हो गया। अच्छा, यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो क्या इसमें तो दो पेरेंट पार्टिसिपेट होते नहीं हैं, तो उसका जो जीनेटिक्स है वो सेम टू सेम पेरेंट के ही समान होगा, यानी कि इसमें कोई डायमियोसिस नहीं होगा। इसमें ओनली वन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसका जीनेटिक जो है पूरा पेरेंट के ही समान होगा। इसमें मियोसिस कुछ नहीं होता है, और नहीं इसमें इवोल्यूशन होगा, कुछ नहीं होगा, नो इवोल्यूशन। नो मियोसिस। अच्छा, और इसका जो जीनेटिक है वो सेम टू सेम पेरेंट का यानी जीनेटिकली सिमिलर होगा। अच्छा, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इसमें दोनों पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, जब दोनों पेरेंट पार्टिसिपेट करेंगे तो इसका मतलब स्वाभाविक बात है कि मेल का अलग गैमेट बनेगा और फीमेल का अलग गैमेट बनेगा। और जब मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग गैमेट बनेगा तो दोनों गैमेट आपस में फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, और उसके बाद गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें क्या मेल और फीमेल दोनों फ्यूज करेगा, तो इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होगा तो इसमें इवोल्यूशन भी होगा, क्योंकि हम लोग कैसे इवॉल्व हुए हैं। पहले हमारा तो पूर्वज क्या है, बंदर था, चिंपांजी था, बहुत सारे कुछ अलग अलग लोग बोलते हैं। तो हमारे तो पूर्वज बंदर चिंपांजी सब थे, और हम लोग एक नया ऑर्गेनिज्म बन गए। वैसे ही धीरे धीरे इवॉल्व होते होते एक नया, फिर हमारे आने वाले भविष्य में एक नया जीव हमारे धरती पर राज करेंगे, जैसे हम लोग अभी राज कर रहे हैं वैसे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है इवोल्यूशन होता है, और इसमें इवोल्यूशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें तो फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं, तो इवोल्यूशन कहाँ से होगा। और इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए यहाँ पर इवोल्यूशन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें वेरिएशन भी होता है। वेरिएशन मतलब क्या, चेंजेज। क्या, जैसे हमारे माता पिता है, उनके हम लोग 3-4 संतान हैं, तो सबके तो अलग अलग है, सबके रूप रंग, हमारा जो जेनेटिकली जो है हमारा सब अलग अलग है। इसमें वेरिएशन होता है, इसमें वेरिएशन नहीं, इसमें और लिख देंगे नो वेरिएशन। और इसमें तो वेरिएशन होता है, इसमें क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन भी होगा। फर्टिलाइजेशन अकर्स, इसमें नो फर्टिलाइजेशन। इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि इसे मेल और फीमेल दोनों अलग अलग गैमेट बनाते हैं। तो इसके बाद तो अब हम बात करें, जैसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बताया। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे हम अमीबा की बात करते हैं, यहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म है, क्या इसका हम ये भी काट देंगे, अगर इसका भी कोई भी छोटा सा भी कण न्यूक्लियस अगर रह गया तो उस न्यूक्लियस से हमारा नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अमीबा हो गया।
बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे हो गया, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे हमारा ये मेल है और ये फीमेल है, ये मान लीजिए मेल है और ये फीमेल है। मेल में कितना 46 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है, फीमेल में भी 46 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। जब इसका गैमिट बनता है तो कितना आता है अपने संतान में 23 जोड़ा, इसका भी बनता है तो कितना आता है 23 जोड़ा। और यही दोनों मेल और फीमेल दोनों का गैमिट बन के जो हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, इसी दोनों से मिल के 46 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। 46 जोड़ा क्रोमोसोम पाया है क्या? तो क्या एक ही पेरेंट से आ रहा है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? एक पेरेंट से आ रहा है? नहीं, एक पेरेंट से नहीं, दोनों मेल और फीमेल यानी कि फादर और मदर दोनों के क्रोमोसोम आधा आधा आ रहा है, तब हमारे जो दोनों क्रोमोसोम मिलकर पूरा करते हैं हमारे संतान का क्रोमोसोम। इसीलिए जब आपने कोई संतान उत्पन्न हो रहा होगा तो आपने देखा होगा गांव घर में बोलते हैं जैसे, अरे बच्चा के मुंह तो पापा पे गया है, अरे मम्मी का मुंह तो पापा पे गया है, देखिए, अरे नहीं, बच्चा का मुंह तो मम्मी पे गया हुआ है, देखिए नाक उसका उससे मैच कर रहा है, उसका कान इससे मैच कर रहा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि आधा आधा दोनों का क्रोमोसोम हमारे संतान में आया हुआ है, इसलिए दोनों का मैच करता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।